friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अमीनो एसिड एंड दी प्रोटीन. पहले बेटा ऑलरेडी हमने हाउ टू एनालाइज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पढ़ा. फिर बायोलॉजी में बायोमोलेक्यूल्स को कैसे बेटा क्लासिफाई करते हैं, तो पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट. अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा. फिर आएगा लिपिड और उसके बाद देखेंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड एवरीथिंग. तो बेटा आज हम देखते हैं अमीनो एसिड एंड दी प्रोटीन. तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप एज वेल एज it is an organic compound containing amino group and acidic group as a substituents on the same carbon बेटा. यानी यहां पर देखो बेटा amino acid has acidic group COOH and amino group that is NH2 on the same carbon. एक ही कार्बन पे बेटा दोनों होंगे amino and acidic group, hence it is called the alpha carbon. And that's why such amino acid is known as the alpha amino acid. Such amino acid is known as the alpha amino acid. अब देखो बेटा, अब हम अगर सिर्फ एमिनो ग्रुप है तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और अगर सिर्फ एसिडिक ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रक्चर. ओके, तो यहां पर एमिनो एसिड जो है इट पॉजेस it has both acidic and basic group beta. That's why the nature of amino acid is not acidic, not basic. It is the amphoteric. The nature of amino acid is एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब बेटा ड्यूअल, एसिडिक भी है बेसिक भी है. जैसे एम्फीबियन था बेटा वैसे एम्फोटेरिक बेटा. देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन बेटा. यहां पर बेटा देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है. दिस इज द कार्बन 1, 2, 3 and 4, and all the 4 valency of the carbon is occupying with 4 different types of the group. जैसे एक होगा बेटा हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन. फिर एक होगा बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज एसिडिक, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक. फिर आएगा बेटा अमीनो ग्रुप दैट इज बेसिक, तो ये हो गया अमीनो ग्रुप बेसिक. एंड वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज आर. तो यहां पर बेटा मैंने आर लिखा है. आर क्या है बेटा? तो आर इज द वेरिएबल ग्रुप. आर क्या है बेटा? वेरिएबल ग्रुप. जैसे आर चेंज होगा बेटा वैसे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, based on the nature of R group, there are many amino acid. However, those which occur in the protein are only of 20 type of amino acid beta. तो बेटा there are different 20 types of amino acid in our cell. Okay, उसमें से पोलर एमिनो एसिड है, नॉन पोलर एमिनो एसिड है बेटा, कोई ऐसे भी है बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड है. तो ये पोलर, नॉन पोलर, न्यूट्रल जो एमिनो एसिड है वो किसके बेसिस पे बेटा क्लासिफाई किया हुआ है? तो इट इज बेस्ड ऑन दी आर ग्रुप. एक बार फिर से बेटा ये बोलता हूं, अमीनो एसिड क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसमें अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है ऑन द सेम कार्बन. तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन बोलते हैं. और ये एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड. इसमें एसिडिक भी है बेसिक भी है. तो इसके नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. कार्बन की जो 4 वैलेंसी है बेटा, चारों वैलेंसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप होंगे. एक कार्बोक्सिलिक होगा, एक अमीनो होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक आर ग्रुप होगा. आर ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप. जैसे आर चेंज होगा वैसे अमीनो एसिड भी चेंज होगा. पर कोई भी प्रोटीन में
20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सेल में बेटा कितने हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द R group of this proteinous amino acid could be a hydrogen, the amino acid is called the glycine। तो बेटा यहां देखो ये तीन मैंने ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट है ग्लाइसिन, जहां पर बेटा मैंने R ग्रुप को सिर्फ चेंज किया है। देखो मैंने R ग्रुप इज इक्वल टू H रख दिया, तो वो क्या हो गया, ग्लाइसिन। R ग्रुप इज इक्वल टू मैंने मिथेन रख दिया बेटा, CH3, तो वो क्या हो गया, एलेनाइन। R ग्रुप में मैंने प्राइमरी अल्कोहल रख दिया CH2OH, तो वो क्या हो गया बेटा, सेरिन। तो ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड सेरिन, आप ये तीनों देखो बेटा, जिसमें R ग्रुप इज इक्वल टू हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप है तो एलेनाइन, हाइड्रोक्सी मिथाइल या फिर प्राइमरी मिथाइल पर प्राइमरी अल्कोहल रख दिया बेटा तो सेरिन हो गया। तो ये तीन स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड सेरिन। बाकी सब सेम है, देखो COOH, 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 NH2, 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 H, 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 जो हमने पहले पढ़ा था वही है बेटा, COOH, NH2, NH। मैंने सिर्फ क्या किया, R ग्रुप को चेंज किया। R ग्रुप इज इक्वल टू H, ग्लाइसिन, R ग्रुप मिथाइल, एलेनाइन, R ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल, सेरिन। ओके, These are the 3 of 20 एमिनो एसिड, क्योंकि मैंने बड़ा जो बताया कि सेल में टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, उसमें से ये 3 है। नाउ नेक्स्ट, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड आर essentially of the amino carboxylic and R functional group। यानी बेटा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है बेटा एमिनो एसिड, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड इज डिपेंड ऑन COOH, NH2 एंड R ग्रुप, ये तीनों के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि एक तो क्या है बेटा H है, तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड दिए हुए हैं बेटा के बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखना बेटा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एन एग्जांपल देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं बेटा, ये रहा 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा 2nd कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर 2 है बेटा, कितने हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये रहा 2। और अमीनो ग्रुप कितने बेटा, तो अमीनो ग्रुप यहां पर एक ही है, देखो आप ये अमीनो ग्रुप एक ही है। ओके, तो सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, अमीनो ग्रुप 1 है, तो यहां पर एसिडिक कंपोनेंट क्या है बेटा, ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड, एंड नेम ऑफ द एसिडिक एमिनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। दूसरा बेटा अमीनो ग्रुप, देखो यहां पर अमीनो ग्रुप 1 है और एमिनो ग्रुप 2 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो यहां बेसिक कंपोनेंट ज्यादा है, तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक एमिनो एसिड, एंड उसका नाम है बेटा लाइसिन। फिर वेलाइन, वेलाइन में देखो बेटा NH2 एक ही है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या है बेटा, एक ही है। ओके, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये न्यूट्रल टाइप ऑफ एमिनो एसिड है, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वेलाइन। अब देखा ये ऊपर के 3 जो है ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड सेरिन, उसको भी आप न्यूट्रल एमिनो एसिड बोल ही सकते हो, क्योंकि उसमें भी एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीनो ग्रुप ही है बेटा। क्लियर, तो ये हो गया 3 हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब क्या है बेटा, जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, यानी R ग्रुप जो है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड हो। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर ये हो गया हमारा बेटा COOH, ये हो गया H एंड NH2। यहां पर मैं H ऐसे भी लिख सकता हूं और NH2 ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, यही स्ट्रक्चर को मैं आपको सिंपली यहां पर वापस एक बार ड्रॉ करके बताऊं बेटा, यही स्ट्रक्चर को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ COOH, यहां पर NH2, यहां पर H, और नीचे जो है बेटा ये रहा CH2 और ये बेंजीन रिंग बना दिया मैंने, बराबर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ओके, तो यहां पर सिर्फ ये जो H है बेटा उसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ मैंने H NH2 ऐसे लिख दिया बेटा। क्लियर। ओके, यहां पर भी देखो H NH2 है और CH2 भी है और OH भी है, तो ये हो गया टायरोसिन, ये हो गया फिनाइल एलेनिन। फिर यहां पर देखो बेटा यहाँ H लिख सकते हैं, यहां से H हटा भी सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा लिया है कि ये एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। पर अगर मुझे नेगेटिव चार्ज करना है बेटा तो मैं क्या करूंगा,
COOH में से एक H रिमूव कर दूं तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, और NH2 में अगर H बढ़ा दूं तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये स्ट्रक्चर में भी बेटा क्या है, एरोमेटिक रिंग है, तो इसलिए ट्रिप्टोफैन। तो ये तीनों जो है बेटा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों क्या है बेटा, दे आर दी एरोमेटिक एमिनो एसिड, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। क्लियर बेटा? A particular property of amino acid in the ionizable nature of the NH2 and COOH group. Hence, in the solution of different pH, the structure of amino acid is change बेटा। अब यहां पर बेटा मैंने बनाया हुआ है ज्वीटर आयन। देखो आप कि अगर एनायन है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो मैंने यहां क्या किया बेटा, है तो स्ट्रक्चर आप देखो बेटा, एक CH2COOH है, NH2 है, H है और R है, पर यहां से अगर मैं हाइड्रोजन ग्रुप हटा लूं तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया है, जिसको मैंने एनायन बोला। यहां मैं अगर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर दूं तो COOH तो है ही, पर NH3 में मैंने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये हो गया कैटायन। पर अगर दोनों साथ में है बेटा, देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन। और हर एक एमिनो एसिड का बेटा एक स्पेसिफिक पीएच, याद रखना बेटा, हर एक एमिनो एसिड का एक ऐसा स्पेसिफिक पीएच होता है जिसमें वो ज्वीटर आयन बनाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ग्लाइसिन है बेटा, तो ग्लाइसिन 1 से लेके 14 तक जो पीएच होता है उसमें कोई एक पीएच ऐसा होगा कि ग्लाइसिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक्वायर करेगा बेटा, तो उसको बोलते हैं हम ज्वीटर आयन। ओके, सो हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज चेंज। अलग अलग पीएच में बेटा एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे बेटा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोटीन। तो वी ऑल नो दैट अमीनो एसिड आर ग्रुप टुगेदर एंड इट फॉर्म द प्रोटीन। तो कैसे अमीनो एसिड ज्वाइंट होंगे और प्रोटीन बनाएंगे वो हम देखते हैं। देखो यहां पर मेरे पास एक अमीनो एसिड है यहां पर मैं बनाऊं C, और ये हो गया बेटा उसका 4 वैलेंसी। यहां पर भी बना लूं C, और ये हो गया बेटा उसका 4 वैलेंसी। अब मैं बना रहा हूं उसके साथ यहां पर NH2, तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा, H यहां पर भी लिख सकता हूं, रुको एक सेकंड, NH यहां पर भी लिख सकता हूं, H यहां पर भी लिख सकता हूं, रुको एक सेकंड में, और एक थोड़ा यहां पर मैं बना दूं C डबल बॉन्ड O OH, ये बेटा हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहां पर मैं बना दूं NH2, यहां पर मैं लिख दूं R1 और यहां पर मैं लिख दूं H, ये हमारा एक एमिनो एसिड हो गया। दूसरा एमिनो एसिड मैं यहां पर बना रहा हूं COOH, यहां पर जो N बना रहा हूं उसमें मैं यहां पर जो मैं H बना रहा हूं उसमें मैं बनाऊंगा एक यहां पर H और दूसरा यहां पर H, डन। और यहां पर आएगा बेटा R1 और यहां आएगा H। अब देखो मैंने 2 एमिनो एसिड बनाए, इन दोनों के बीच में मैं प्लस कर देता हूं, दोनों के बीच में मैंने प्लस कर दिया, तो ये है बेटा एमिनो एसिड 1, ये है एमिनो एसिड 2। अब दोनों एमिनो एसिड में क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमने आगे कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था बेटा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, H2O क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। क्या होता है, H2O रिलीज होता है। जब H2O रिलीज होगा तो कहां से H2O निकलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पिंक कलर से ले रहा हूं बेटा, ये OH और ये H निकल जाएगा, तो हो गया बेटा H2O, ये OH और ये H निकल जाएगा। और वापस हम देखेंगे बेटा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ये रहा C, डन। फिर यहां पर क्या है बेटा, तो आप देखो मैं यहां पर बना लूं R1 है, यहां पर R2 है, यहां पर COOH है, यहां H है, यहां H है, यहां NH2 है। क्लियर बेटा? अब बीच में क्या रहा बेटा, देखो COH रहा, तो यहां C डबल बॉन्ड O और यहां क्या बचा बेटा NH।
तो ये जो चीज है बेटा, ये जो बना CONH, ये CONH क्या है बेटा, इट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। यानी टू डिफरेंट एमिनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट फॉर्म द डाइपेप्टाइड। बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, दो एमिनो एसिड है, दिस इज द एमिनो एसिड 2, दिस इज द एमिनो एसिड 1 बेटा। तो दो एमिनो एसिड कंबाइन होकर डाइपेप्टाइड बनाएंगे। वैसे अगर बहुत सारे एमिनो एसिड अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड। तो देखो बेटा पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, दे आर द लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यानी लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड मींस मैं यहां पर भी बना सकता हूं बेटा 1 एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड। यहां पर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6, ओके। सबके अंदर मैं अमीनो एसिड नंबर डालू 1 2 3 4 5 6। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सबके बीच में एक बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड O एंड NH, सबके बीच में होगा। मैं सबके बीच में नहीं लिख रहा हूं, यहां पर होगा बेटा C डबल OH और यहां पर आएगा बेटा NH2। तो ऐसे लीनियर चेन होगा। ईच प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यानी हर एक प्रोटीन क्या है बेटा, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एंड एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, बहुत सारे बेटा 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है, जैसे एलेनाइन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। इफ अ प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर, उसका मतलब क्या है बेटा, हमने आगे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड में भी पढ़ा था बेटा। होमोपॉलीमर का मतलब है बेटा अगर एक ही टाइप के मोनोमर से अगर पॉलीमर बन रहा है, जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो उसको हम स्टार्च बोलते हैं। पर यहां पर कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एलेनाइन ही हो और एलेनाइन 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 और प्रोटीन बने, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। प्रोटीन में ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ही कंबाइन होंगे, इसलिए बेटा प्रोटीन ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट फॉर्म द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, उसको बोलते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड्स। और वो ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ही होंगे, इसलिए बेटा उसको हेटेरोपॉलीमर ही बोलते हैं, दे नेवर होमोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, यानी एक ही मोनोमर बेटा बार बार रिपीट होता है तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। और अलग अलग मोनोमर अगर रिपीट होता है तो बेटा उसको हम हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं बेटा। फिर आगे देखते हैं, सर्टेन एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। यानी बेटा एमिनो एसिड एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है और वो हमें बेटा बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं बेटा वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का डिफरेंस क्या है बेटा, तो जिसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, जिसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल है वो हो गया नॉन एसेंशियल, और जिसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है बेटा वो हो गया नॉन एसेंशियल, वो हो गया एसेंशियल। मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई शादी है, अगर आप सोचो कि पंडित शादी छोड़ के भाग गया तो वी कैन मैनेज, हम किसी और पंडित को भी बिठा के शादी कंप्लीट करवा सकते हैं। आप अगर सोचो कि दुल्हन का भाई भाग गया तो वो भी हम किसी भी दुल्हन के कजिन ब्रदर को भी बिठा के हम शादी कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर सोचो कि दुल्हन भाग गई या फिर दूल्हा भाग गया तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि भी आप बैठो और शादी कंप्लीट करो फिर बाद में हम उस दुल्हन को बुला लेंगे। यानी यहाँ पर शादी में दुल्हन और दूल्हा है वो क्या है, एसेंशियल, उसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। और जिसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल है उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल जो होते हैं बेटा वो डाइट में लेने जरूरी है, वो डाइट से ही मिलते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं बेटा वो हमें हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ओके बेटा, तो ये हो गया नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नाउ प्रोटीन कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बेटा प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करता है। सम ऑफ द प्रोटीन आर ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, some of them are fight against the infection, some of them are act as a hormone, some of them are act as a enzyme। यानी बेटा हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के फंक्शन बहुत सारे हैं, जैसे ये टेबल में दिया हुआ, ये टेबल में से एमसीक्यू बहुत आते हैं, इसको आपको मेमोराइज करना है बेटा। कोलाजन जो है
वो इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी बेटा टिश्यू के बीच बीच में होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्रिप्सिन जो है बेटा वो हमारे इंटेस्टाइन में एज अ एंजाइम एक्ट करता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन जो है बेटा वो पैंक्रियाज में से निकलता है और वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। एंटीबॉडी बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 एंटीबॉडीज है बेटा वो फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन करते हैं। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर बेटा स्मेल, टेस्ट, हम बात करते हैं बेटा टेस्ट बर्ड्स, तो टंग पे क्या है सेंसरी रिसेप्टर ही है, और रिसेप्टर क्या है बेटा प्रोटीन, वो सेंसेशन में हेल्प करते हैं। और GLUT4, GLUT4 जो है बेटा अनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, यानी बेटा ग्लूकोज सेल में जब कब ट्रांसपोर्ट होता है, जब इंसुलिन एक्ट करता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को मेटाबोलाइज करना, शुगर को ग्लाइकोलिसिस में ले जाना और शुगर को मेटाबोलाइज करना या फिर उसको डाइजेस्ट करना, वो काम है बेटा इंसुलिन। जब इंसुलिन आता है तो GLUT4 ओपन हो जाता है, GLUT4 ओपन होगा तो ग्लूकोज अंदर चले जाएंगे। कैसे, मैं आपको यहां पर थोड़ा डायग्राम बना के बता रहा हूं बेटा, कि अगर ये देख लो ये सेल है, सॉरी ये कोई सेल है, डन, और इसके पास में से यहां से ब्लड वेसल्स पास हो रही है बेटा। अब जब भी इंसुलिन आएगा बेटा, क्या इंसुलिन, और यहां पर इंसुलिन रिसेप्टर होंगे जहां पर इंसुलिन बाइंड हो गया, जैसे इंसुलिन बाइंड होगा यहां पर GLUT4 होगा, क्या होगा बेटा GLUT4 ट्रांसपोर्टर, वो ओपन हो जाएंगे। जैसे वो ओपन होंगे ब्लड में से शुगर जाएंगे सेल में और वो क्या करेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सब, यानी इंसुलिन आएगा तब ये ओपन होगा। तो GLUT4 क्या है बेटा, इट इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर अनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। और ये बेटा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी 5 में यहां पर लिखूं तो वो है बेटा IgG, IgA, IgM, IgD and IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा गामडे, गामडे, ओके। ये आगे भी बेटा हम पढ़ेंगे बहुत बार, पर देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। कूल टाइगर इंस्टेंटली अटैक द रेड ग्रैप्स, यानी अगर कूल टाइगर है बेटा तो इंस्टेंटली रेड ग्रैप्स पे अटैक करेगा। कूल C से हो गया कोलाजन, टाइगर T से हो गया ट्रिप्सिन, अगेन इंस्टेंटली से हो गया इंसुलिन, एंटीबॉडी A से हो गया बेटा एंटीबॉडी, अटैक से रेड से हो गया बेटा रिसेप्टर, और ग्रैप से हो गया बेटा GLUT4। यहां आप ग्लूकोज भी लिख सकते हो, रेड ग्लूकोज लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। अब है बेटा कोलाजन जो है बेटा, कोलाजन, कोलाजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन है तो कोलाजन है, और बायोस्फीयर में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रोटीन है बेटा, एबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, तो वो है बेटा रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बेटा रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को। इसको बेटा ये एंजाइम को हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, क्लियर बेटा। तो ये हो गया अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बेटा, क्लियर। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे वीडियोस जो हम अपलोड करें उसका इंटीमेशन मिलता रहे बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।